नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपको कक्षा 9th में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ये पहला वर्कशीट है। गर्मी छुट्टी के बाद ये फिर से जो वर्कशीट आना शुरू हुआ है वो दिनांक 5 जुलाई 2021 से आ रहा है, आना शुरू हुआ है। तो आज आपका ये पहला वर्कशीट है। ये वर्कशीट कक्षा 9 का वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें आप बेसिक क्रियाएं, बेसिक संक्रियाएं यानी आधार गणित के आधारभूत संक्रियाएं यानी जमा, घटा, गुणा, भाग से संबंधित प्रश्नों के हल करने का प्रयास करेंगे और उसको दोहराएंगे। आइए उसका लाभ उठाएं और उस इस वर्कशीट के जो प्रश्न हैं उसको करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है। रानी के पास 452 रुपये हैं और उसके पिताजी उसे 289 रुपये देते हैं। पहले से रानी के पास इतने पैसे थे, पिताजी और देते हैं, यानी क्या करना है आपको? प्लस करना है, जमा करना है। तो बताइए रानी के पास कुल कितनी राशि है। तो यहाँ पे रानी के पास रुपए हैं इतने, उसके पिताजी उसे देते हैं इतने, तो इसको हम प्लस करेंगे। तो ये प्लस करना आपको आता है। आपको आपने सीख रखा है। 2 और 9 को जब हम प्लस करते हैं तो 11, 9 2 11 होता है। तो एक हम इसमें पीछे एक जोड़ देते हैं, हासिल ले लेते हैं। तो ये 5 1 6 और 8 6 14 का 4, फिर एक हासिल, 4 और 2 6 और 1 7। तो इस तरह से 741 रुपये होते हैं। दूसरा है, रोहित के पास 712 रुपये हैं, उसका भाई उससे 289 रुपये लेता है। यानी रोहित के पास इतने रुपए थे और उसका भाई उससे ले लेता है। तो ले लेना मतलब उससे निकाल लेना, निकालना। तो यानी क्या करना है आपको? घटाना है। तो रोहित के पास अब कुल कितनी राशि है? तो रोहित के पास कितने थे? 712, और ये 289 रुपये उसका भाई ले लेता है। तो घटाएंगे, तो घटाने पर ये इतना प्राप्त होता है। अब अगला सवाल है, पार्क में 49 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चों के पास 13 गेंद है। तो बताइए कुल कितनी गेंद है? एक बच्चे के पास कितने हैं? 13 गेंद है और 49 बच्चे हैं। यदि एक का दिया हुआ है और बहुत का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पार्क में 49 बच्चे हैं और प्रत्येक के पास 13 गेंद है। तो 49 को 13 से हमने गुणा किया और उम्मीद है जो कि आपको गुणा करना आता है। तो ये आपका 637 बचा। यदि गुणा करना नहीं आता, 49 को 13 से करेंगे तो देखिए 49 और 13 से करते हैं। तो पहले हम इससे करते हैं गुना। तो इकाई वाली संख्या से 9 तिया 27 और 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14। तो ये बचा। अब ये दहाई का है तो दहाई के लिए हम जीरो, यानी इस एक का मतलब है 10, तो एक जीरो लगा देते हैं या एक अंक बाद से शुरू करते हैं। तो एक से गुना करना है तो 9 और 4। अब इसको प्लस कर देते हैं तो 7 9 7, 9 4 13 और 4 1 5। तो 500, 9 4 13 और ये इसमें से 13 में से एक बचा हासिल, तो यहाँ पे आया। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 और एक 6 637। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 637। ठीक है। अब आते हैं, सोनू के पास 1014 सेब है। सोनू उस सेबों को 3 3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है, यानी सबको 3, मतलब 3 3 के रूप में लाइन लगा करके, 3 3 की लाइन लगा करके सजाना चाहता है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे? तो 1014 को 3 से भाग देंगे। तो 1014 को जो 3 से भाग दिए तो यहाँ पे भाग देने के बाद जीरो रिमाइंडर, पहले 3 से, पहले इधर वाली संख्या से शुरू करते हैं। जमा, घटा और गुणा जो होता है इकाई अंक से शुरू होता है, लेकिन ये दहाई अंक मतलब पीछे से शुरू होता है। तो 3 को 3 तिया 9, ये एक बचा, फिर इधर से एक आया। तो अब ये 11 हो गया, तो 3 तिया 9, फिर ये 2 बचा, अब ये वाला 4 आया। तो 8 के 24, तो यानी 338 सेब हर पंक्ति में लगेंगे। इसी तरह आपको हमेशा की तरह
कुछ करने के लिए दिया जाता है। तो आइए आपको जो सवाल दिए गए हैं उस पे बात करते हैं। पहला दिया हुआ है 725 विद्यार्थी हैं, उसमें से 76 अनुपस्थित हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे छात्रों की संख्या, पहले छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। तो छात्रों की संख्या या विद्यार्थी दिया हुआ है तो विद्यार्थियों की संख्या कुल कितने हैं? विद्यार्थी ही लिखेंगे 725, तो यहाँ पे 725, ठीक है। और उपस्थित कितने हैं? उपस्थित हैं, अनुपस्थित 76 है, अनुपस्थित, यहाँ पे अनुपस्थित लिखेंगे, अनुपस्थित 76 है, तो ये 76 घटा लेंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 725 में से 76 घटाएंगे तो जो आंसर 725 में से 76 जब हम घटाते हैं तो ये आता है 649 हो जाता है। तो आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं और कुल छात्र 726 है, तो उसमें कुल कितने पढ़ने वाले छात्र हैं? तो यहाँ पे हम 726 726 है उपस्थित और अनुपस्थित है 24, तो यहाँ पे कुल कितने हैं? तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 750। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। तीसरा कह रहा है जो 309, लता के पास 309 और रघु के पास 174 खिलौने हैं, तो उन दोनों को मिलाकर के कुल कितनी कार हो जाएंगी? खिलौना कार है तो ये इसको और इसको प्लस करेंगे, 309 और 174 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 483, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 483। अब अगला सवाल कह रहा है परीक्षा में अली को 431 और मनी को 331 अंक प्राप्त होते हैं, तो उससे अली ने मनी से कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए? तो 431 अली को मिला है और मनी को मिला है 331, तो दोनों का अंतर क्या है? तो अंतर के लिए घटाएंगे, तो अंतर घटाएंगे तो 100 हो गया। अब अगला कह रहा है चुन्नी के पास 8 फूल हैं और मुन्नी के पास उससे 3 गुना अधिक है, तो मुन्नी के पास कितनी होगी? तो 8 चुन्नी के पास है, तो 8 को 3 से गुना कर ले तो ये हो जाएगा 24 फूल मुन्नी के पास। अगला है हमारा एक पोशाक 3 अलग अलग माप का है और 4 रंग, मान लीजिए कि 3 अलग अलग माप यानी साइज ए बी सी 3 साइज है और सब में 4 4 कलर है, तो ए के 4 कलर, बी के 4 कलर और सी के 4 कलर, तो कुल कितने कलर हो जाएंगे? 4 को 3 से करेंगे तो 12 पोशाक हो जाएगी। इसी तरह अगला है 567 पौधे हैं, रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, तो बताइए एक पंक्ति में कितनी हो जाएंगी? तो हम उसको 567 को हम 9 से भाग देंगे तो 9 54 होता है। अब इसमें से 2 आया और ये 7, तो ये हो जाएगा 9 या 27, तो यानी 63 हम इसमें 63 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। अब अगला दिया हुआ है आपको हल करने के लिए सवाल दिए गए हैं, तो आइए जो सवाल दिए गए हैं उस पे हम देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। पहला दिया हुआ है इसको इसके साथ जमा करना है, प्लस करना है, तो 4 7 8 9, यदि आपको इस तरह से नहीं आता है तो टेबुलर फॉर्म में लिख लें 2 9 4 7, इसको प्लस करें और इसी तरह इसको माइनस करें, 2 4 5 1 में से 1 4 5 7, उसी के नीचे इसको मल्टीप्लाई करें, 7 4 6 गुने 3 7, उम्मीद है आप कर लेंगे। 5000, 5 को 5 से भाग देना है, यानी 5000, 5 को यदि 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस इसलिए बता रहे हैं, अब देखिए कट गया, कुछ बच्चे सीधे लिखेंगे जीरो, अब जीरो लग रहा है, यहाँ से हमने उतारा और नहीं लग रहा है तो नहीं लगने का भी जीरो देंगे, ये भी उतारा नहीं लगा तो भी जीरो देंगे, नहीं जितनी बार उतारेंगे नहीं लगेगा तो अब ये 5 आया, तो 5 एकम 5। कुछ बच्चे सीधे लिख देते 11, क्योंकि जीरो के बदले छोड़ देते, तो ये 1001 आया। इसी तरह मल्टीप्लाई भी पहले इससे करेंगे, पहले इसको 7 से करेंगे, फिर उसके नीचे जीरो लगा करके 3 से करेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। जब अब अगला है आपको दिया हुआ बोर्ड मास,
बोर्ड मास में क्या होता है, एक बार देखें। वो यानी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। सबसे पहले कोष्ठक में भी 4 प्रकार के कोष्ठक की होती है कई बार। सबसे पहले होता है छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ के अंदर भी अंडरलाइन किया होता है, तो पहले अंडरलाइन क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद मझली कोष्ठ होता है इस तरह का, इसका करेंगे, फिर लास्ट में ये करेंगे। ये करने के बाद ऑफ, ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ऑफ लिखा होगा यानी का लिखा होगा हिंदी में। का हम हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा करना, लेकिन का ही लिखा होगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे, भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, जमा, फिर घटा। का भागा गुणजोड़ घटा इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना है। अब यहाँ पे हल करने के लिए भी दिया गया है। अब जैसे देखिए, इसको हम करने का आपको करवाने का प्रयास करते हैं। पहला है, देखिए 200 में 15 से घटाना है, फिर भाग करना है, फिर गुना करना है। तो हमने पढ़ा था बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम लिखें, तो इसमें देखते हैं डिवाइड है पहले, तो पहले डिवाइड का करेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे लिखे 200, और ये उससे पहले चिन्ह। तो 15 में से 15 को 3 से पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 को 3 से तो ये हो गया 5। अब अगला है 5। अब इस पाँचों को अंडरलाइन करेंगे, यानी हम अगली बार जो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25। तो 200 और घटे 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 175। अब अगला देखते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम जब हम देखते हैं, तो ये दिया हुआ पहले डिवाइड, फिर तो पहले डिवाइड करेंगे, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो 24 को 3 से पढ़ेंगे। ये वाला टेबल इतनी बार पढ़ना होता है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 बार, तो 8 में आएगा। 8 घटे 2 गुने 4, पहले अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, इधर भी हो गया 8 घटे 8, तो ये 0 हो गया। यहाँ पहले ब्रैकेट, पहले डिवाइड है, तो यहाँ दूसरे कलर से लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। तो देखिए, पहले इस 6 का पहाड़ा, 6 कम 6 हो जाएगा, तो जिसका हम यूज करते हैं अंडरलाइन कर लेते, 5 गुने 1 जमा 5। यहाँ 6 गुने 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 का 1 हो गया। अब 5 एकम 5 प्लस 5, तो ये 5 हो गया प्लस 5, तो बराबर में 10। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 21, 8 डिवाइड माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 4 से भाग देना है। तो पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो जिसका है 21 घटे, अब इसका क्रिया करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 21 में से 2 गया 19। इस तरह से बनता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।